बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 29 जून 2025 इतवार का दिन। भारत ने अपने रॉ के चीफ को तब्दील कर दिया है। इससे पहले जो रॉ चीफ था, अब भारतीय मीडिया एक जानिब तो उसके इंटेलिजेंस फेलियर्स और उसके टेन्योर में की गई उसकी गलतियां और उसकी कोताहियां, यानी कि रॉ की नाकामियां, इन पर रोशनी डाल रहा है। लेकिन इसके साथ ही साथ अब जिस शख्स को रॉ का नया चीफ बनाया गया है, इसे पाकिस्तान एक्सपर्ट कहा जाता है। ये पाकिस्तान के खिलाफ हालिया जो साल हैं उनमें तमाम तर ऑपरेशंस का मास्टरमाइंड रहा है, और ये रॉ के अंदर जो पाकिस्तान डेस्क है ये उसका इंचार्ज भी रहा है। यानी ये पाकिस्तान के अंदर होने वाली तमाम तर कार्रवाइयां और पाकिस्तान के हवाले से तमाम तर मंसूबे उनका मास्टरमाइंड है। और ये एक मूव जो नरेंद्र मोदी ने किया है, ये इस जानिब एक बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि भारत इस वक्त कुछ बहुत बड़ा करने जा रहा है। यानी ऑपरेशन बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर से भी कुछ बहुत बड़ा, पहलगाम और पुलवामा से भी कुछ बहुत बड़ा, जिसका जवाब बनाकर पाकिस्तान के साथ एक फुल फ्लैज जंग छेड़ी जाए। और वैसे भी ये बात अंडरस्टूड है। वो नरेंद्र मोदी जो अपनी सियासत थोड़ी बहुत चमकाने के लिए, अपनी सियासत को एक पुश देने के लिए ऑपरेशन बालाकोट या फिर ऑपरेशन सिंदूर कर सकता है, वो नरेंद्र मोदी जो जिसके हवाले से हमेशा से भारत में यह कहा जाता है कि सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो चुनाव है क्या, वो अपने थोड़े से पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए दो न्यूक्लियर स्टेट्स को जंग के दहाने पर ला खड़ा कर देता है और न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट मकबूजा जम्मू और कश्मीर ये उससे उसमें छेड़छाड़ करता है। अब वही मोदी जब उसकी पूरी सियासत तबाह हो चुकी हो, जब कांग्रेस उसे निशाने पर ले चुकी हो और बीजेपी और आरएसएस उसे कह रहे हो कि हम तुम्हें योगी आदित्यनाथ के साथ रिप्लेस कर देंगे, वरना ये जो शिकस्त है इसे फतह में तब्दील करो, वो आदमी अपनी सियासत बचाने के लिए किस हद तक जाएगा ये आप खुद ही अंदाजा कर लें। तो इससे एक चीज समझ आती है कि ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी और ऑपरेशन बुनियानो मरसूस की कामयाबी ये चीख चीख कर कह रही है कि नरेंद्र मोदी कुछ बहुत बड़ा करने जा रहा है, कोई बहुत बड़ा एडवेंचर होने जा रहा है। अब नाज़रीन इकराम, जो पराग जैन नामी शख्स है, इसे भारत में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का नया चीफ लगा दिया गया है। 30 जून 2025 यानी कि कल से ये अपने ओहदे का चार्ज संभालने जा रहा है। और अब इंडियन मीडिया इसके हवाले से जो कह रहा है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारे लिए खतरे की घंटी भी बजाता है। और इस वक्त पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की एयरफोर्स को मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट रहना होगा, क्योंकि अब भारत का जो फोकस है, क्योंकि देखिए मकबूजा कश्मीर सिर्फ एक भारत के अंदर इशू नहीं है, भारत में दर्जनों सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल रही हैं, उन सबको रॉ जो है वो देखती होगी। लेकिन पाकिस्तान एक्सपर्ट को लाना, पाकिस्तान डेस्क को हेड करने वाले शख्स को लाना, मकबूजा वादी में आर्टिकल 370 जब हटाया गया, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली की गई, उस आर्टिकल 370 के खात्मे के वक्त पे भी ये मकबूजा जम्मू कश्मीर में पोस्टेड था, इंटेलिजेंस देख रहा था। और इसकी जो प्रोफाइल अब इंडियन मीडिया कह रहा है, अब हिंदुस्तान टाइम्स की हेडलाइन ये है कि हु इज पराग जैन, पाकिस्तान एक्सपर्ट सेट टू टेक ओवर एज रॉ चीफ। इसके साथ ही साथ मुख्तलिफ इनके चैनल्स हैं। एक और कहता है कि जी पराग जैन अपॉइंटेड न्यू रॉ चीफ हैज एक्सटेंसिवली हैंडल्ड पाकिस्तान डेस्क, यानी ये पाकिस्तान के डेस्क को बहुत एक्सटेंसिवली देख चुका है। अब नाज़रीन इकराम, ये है कौन? ये आईपीएस, इंडिया में रॉ का चीफ जो है वो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट होता है यूजुअली। तो ये 1989 का जो आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विसेज का बैच है उसका है, ये उससे ताल्लुक रखता है। और इसे लगाया गया है रॉ का नया चीफ, रॉ का नया सेक्रेटरी, और 2 साल के लिए इसे तैनात किया गया है। वैसे तो अब इंडियन मीडिया कह रहा है कि जी रवि सिन्हा जो अपनी टर्म जो है वो कंप्लीट कर रहा है, लेकिन वो लैक लस्टर टेन्योर है, यानी कि वो एक इंतहाई डल टेन्योर है। और पहलगाम का इंसिडेंट भी इंटेलिजेंस फेलियर था जिसे वो नहीं रोक सका। कम से कम एक अच्छी चीज ये है कि भारतीय मीडिया अब अगर इस टेन्योर को डल कह रहा है ना रवि सिन्हा की, जो पिछला रॉ चीफ था, तो वो कह रहे हैं कि रॉ की परफॉर्मेंस भी डल रही, रॉ की परफॉर्मेंस डल रही तो भारत की परफॉर्मेंस डल रही। तो इसका मतलब यह है कि वो इंतहाई नाकाम रॉ चीफ था, तो रॉ भी नाकाम थी पिछले 2 साल, और रॉ नाकाम थी तो मोदी और भारत और अजित डोवल का डॉक्ट्राइन भी नाकाम था। सबसे पहले तो इस चीज को आप ज़हन में रखिएगा। अब इनका तज्जिया सुनने वाला है। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इसके वाले से बताया जा रहा है कि ये फिलहाल एविएशन रिसर्च सेंटर का सरबराह है, जिसने वाइटल रोल प्ले किया ऑपरेशन सिंदूर में, जो हालिया ऑपरेशन सिंदूर था जिसका बाद में तंदूर बनाया हमने। और इसने इंटेलिजेंस जो है वो पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस और पाकिस्तान में नाम निहाद दहशतगर्दी के जो कैंप हैं उनके वाले से इसने इंटेलिजेंस इकट्ठी की, और ये उस इदारे का सरबराह है जो इसके ऑपरेशन सिंदूर का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है उस पर काम कर रहा था। अब इसके हवाले से ये बताया गया है कि जब ये एसएसपी था इंडियन पुलिस में, तो इसने जो पंजाब टेररिज्म डेज हैं उसमें ये भटिंडा और मनसा और होशियार
होशियारपुर में रहा, और इसके साथ ही साथ ये एसएसपी चंडीगढ़ और डीआईजी लुधियाना जो है वो भी पास्ट में रहा। अच्छा, फिर इसके बारे में कहा गया है कि ये पाकिस्तान का जो डेस्क है इंडिया की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी में, वो देखता रहा है, और मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अंदर ये इसने टेन्योर गुजारा उस वक्त जब आर्टिकल 370 जो है वो एब्रोगेट किया गया, और ऑपरेशन बालाकोट जो सर्जिकल स्ट्राइक्स थी भारत की, जो फर्जिकल स्ट्राइक्स थी, दर हकीकत जो शजरिकल स्ट्राइक्स थी जिसमें हमारे दरख्त जो हैं वो इन्होंने कुछ गिराए और उसका बदला फिर अभिनंदन की सूरत में इन्हें देना पड़ा, ये उसका मास्टरमाइंड कहा जा रहा है इसे। और इसके वाले से ये बताया गया है कि ये कनाडा और श्रीलंका के अंदर भी इसने सर्व किया है, और कनाडा पोस्टिंग के दौरान इसने खालिस्तान इकोसिस्टम पर स्टडी की, और न्यू दिल्ली को लगातार इसने वार्न किया कि ये एक बहुत बड़ी खिचड़ी पक रही है, भारत के खिलाफ बहुत बड़ा मंसूबा है। अब ये याद रखिएगा कि इंडिया की खुफिया एजेंसी जो है उस पर और इंडिया पर कनाडा खुद ये इल्जाम लगा चुका है, कनाडा का वजीर आजम कह चुका है कि ये स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म करवाते हैं, खालिस्तान के हामी लोग जो हैं उन्हें मरवाते हैं, सिखों के राइट्स की बात करने वाले लोगों को ये मरवाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनली कनाडा एक बहुत बड़ा फटा चला था अभी रिसेंट, ये 1-2 साल पहले, आपको वो याद होगा। अच्छा, अब इसकी ये जो चीज़ है इसके वाले से कहा जा रहा है कि अब ये इंतहाई एक क्रूशल मौके के ऊपर आ रहा है, और साथ ही साथ अब ये कह रहे हैं कि जी पहलगाम इंसिडेंट का फेलियर हुआ और पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने इंडिया के खिलाफ स्टेटमेंट दी और कहा कि कश्मीर हमारी शारग है, और पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं उन्हें हालिया दिनों के अंदर जनरल से फील्ड मार्शल कर दिया गया है, और इसलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है क्योंकि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है भारत के खिलाफ वो इस वक्त इसका एजेंडा है, और भारत जो है पाकिस्तान अब और इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो खत्म हो चुकी है, तो पाकिस्तान दहशतगर्दी का इस्तेमाल करेगा भारत को सबक सिखाने के लिए, और इसीलिए अब इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो मैदान में आ चुकी है। इसी तरह की बात है। अब इसे समझें, ये तो मैंने आपको बताया इंडियन मीडिया का खौफ और डर और तज्जिया। अब नाज़रीन इकराम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भारत को इस वक्त फेस सेविंग चाहिए इस ऑपरेशन के अंदर। डिप्लोमेटिकली इंडिया फेल हुआ, एससीओ के अंदर क्या हुआ, इंडिया के जो डेलीगेशंस गए उनके साथ क्या हुआ, ये सब मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है। तो अब भारत को कुछ ना कुछ तो करना है, पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ना कुछ करना है, लेकिन इस मरतबा जो सीज फायर है ना वो ब्रोकर किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया हल्की आंच पे हल्का फुल्का अपना बयानिया जो है वो तरतीब देने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो ट्रंप को डायरेक्टली कन्फ्रंट नहीं कर सकता। उसकी इतनी वक़्त, इतनी हैसियत, इतनी औकात या इतनी नर्व्स या ऐसी स्पाइन नरेंद्र मोदी में नहीं है। एज पर कांग्रेस, इंडियन कांग्रेस ये कहती है कि भाई मोदी इस जोगा ही नहीं है। तो अब उस सीज फायर को तोड़ना है, तो उसके लिए आपको प्रीटेक्स्ट, जवाब बहुत बड़ा चाहिए। तो इस वक्त पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इंडिया स्ट्राइक बैक करने के लिए एक ऐसा इंसिडेंट इंडिया के अंदर हो सकता है जो कि जवाब दे, और फिर ये इंटरनेशनल कम्युनिटी और अमेरिका को कहे देखिए जी हमारे साथ तो ये हो गया, अब इसके बाद तो हमने कुछ ना कुछ करना ही करना है, अब तो हम देखें ये वो। और जो बंदा लाए हैं नरेंद्र मोदी साहब, पाकिस्तान एक्सपर्ट, पाकिस्तान डेस्क का सरबराह, मकबूजा वादी के अंदर सारे जो कुछ भी ऑपरेशंस ये करते रहे हैं उनका मास्टरमाइंड, पाकिस्तान के खिलाफ 2019 वाली स्ट्राइक्स का मास्टरमाइंड, बालाकोट के ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन सिंदूर का मास्टरमाइंड, हु इज एन एक्सपर्ट ऑफ पाकिस्तान रिलेटेड इश्यूज, इवन खालिस्तान भी। तो ये जो शख्स है ये आकर क्या करेगा, ये रॉ को किस तरफ को लेकर जाएगा और क्या ये काम कर सकता है, ये नरेंद्र मोदी की सोच और नरेंद्र मोदी का जो गेम प्लान है, आई पर्सनली थिंक ये इससे बहुत ज्यादा क्लियर हो जाना चाहिए हमारे ज़हन में, और इससे हमें हर चीज जो है वो समझ आ जानी चाहिए कि इस वक्त व्हाट इंडिया इज एक्चुअली अप टू एंड व्हाट नरेंद्र मोदी इज एक्चुअली अप टू। अब एक थ्योरी ये भी है कि इंडिया इस सारे सीज फायर के टेन्योर को अपनी जो इंडिया को सरप्राइजेस हमने कुछ दिए उसके हिसाब से इस्तेमाल कर रहा है कि उसका तोड़ ढूंढ सके, लेकिन हम भी इस टाइम को हाथ पे हाथ रखे तो नहीं बैठे हुए, हम भी इस टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं। और हमने ये पहले ही बताया कि जो सरप्राइज आपको हमने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे और बुनियानो मरसूस में दिया, अभी हमने आपको 10% दिया है, 90% तो रहता है अभी हमारा सरप्राइज। लेकिन पाकिस्तान भी इस वक्त अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज, अपना एयर डिफेंस सिस्टम, बाकी चीजें जो हैं उन्हें मजीद मजबूत बना रहा है, बिकॉज वी आर एंटिसिपेटिंग एन अटैक फ्रॉम इंडिया, वी आर एंटिसिपेटिंग एन एडवेंचर फ्रॉम इंडिया एंड वी आर रेडी टू कन्वर्ट दैट एडवेंचर इनटू मिस एडवेंचर। यानी हम इंतजार कर रहे हैं कि भारत कोई एडवेंचर की कोशिश करे जिसे हम मिस एडवेंचर में तब्दील करें। हम भारत की तरफ से किसी स्ट्राइक का इंतजार करें ताकि फिर उसके बाद अब इस मरतबा भारत के साथ रहम नहीं दिखाया जाएगा। 5 त्यारे गिराए, 15 छोड़ दिए, ये रहम इस दफा नहीं होगा और इस मरतबा वो सरप्राइज देंगे। अभी तो आप सोच रहे हैं ना
साढ़े नाल होया कि फिर शायद आप इस सोचने के जोगे भी ना रहें कि क्या हुआ। और हम अमन की बात करते हैं, हम पुरसुकून तरीके से रहने की बात करते हैं और हमेशा जो है वो पहल भारत करता है, लेकिन इख्तिताम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के खास करम की वजह से पाकिस्तान ही करता है। हम फिर ये बात कर रहा हूं मैं कि वी वांट पीस, हम पुरसुकून तरीके से रहना चाहते हैं, हम जंगों के खिलाफ हैं, हम दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा अफेक्ट पाकिस्तान होता है, टीटीपी, बीएलए, फितनतुल खवारिज, ये सब कुछ जो है ये पाकिस्तान फेस कर रहा है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि कोई मुल्क पाकिस्तान की सॉवरेनिटी जो है और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी जो है पाकिस्तान की, उसे कॉम्प्रोमाइज करवाने की कोशिश करे। तो फिर हम जवाब देने का हक जो है वो महफूज रखते हैं और देते भी हैं। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।